तुम इतने बोल्ड हो निशांत और रो रहे हो, फिर कभी चले जाना घर। सर, छठ के नाम पर इमोशन कंट्रोल ही नहीं होता। और ये आंसू घर जाने के लिए नहीं है, बल्कि उस माँ के लिए है जो छठ में 3 दिनों का निर्जला उपवास रखती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। हम छठ के फीलिंग को नहीं समझा सकते सर, बस हमें जाने दीजिए। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ निशांत, एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसके लिए सबसे सूटेबल तुम हो, तो एक बार देख लो। हो जाएगा मैम। ठीक है, जाओ काम पे लग जाओ। मैम, छठ पे छुट्टी के लिए बात हुई थी आपसे, मैंने मेल भी कर दिया है। अच्छे से याद है मुझे, बट अभी छठ 10 दिन है ना, तो जितनी जल्दी तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी घर चले जाना। ओके मैम। तब निशांत, छठ में घर जा रहे हो ना, मिल गई छुट्टी? अरे बिल्कुल यार, अब भला छठ मिस हो सकता है क्या? छुट्टी तो अभी नहीं मिला है, पर मिल जाएगा। यार टिकट करवा लियो? ना यार, अब ऐसे भी छठ के एक्साइटमेंट में किसी भी ट्रेन में बैठकर निकल ही जाएंगे। कंफर्म टिकट तो मिलने से रहा। और तुम लोग कब जा रहे हो? छुट्टी तो मिल ही गया है ना, मजे करो फिर। बस 3 दिन के बाद निकल रहे हैं, मजा तो अब घर जाकर होगा, वो भी छठ पूजा में। तुम कब जाओगे? हमको आज ही एक नया प्रोजेक्ट मिला है यार। मैम बोली है कि उसको जितना जल्दी हो कंप्लीट कर लो, फिर घर निकल जाना। बढ़िया तो है, जल्दी कर लो फिर। वाह क्या बात है, एक्सीलेंट वर्क। मैम, वो छुट्टी? हाँ बिल्कुल, सर को रिव्यू कर लेना दो प्रोजेक्ट, फिर तुम चले जाना। मुझे पक्का यकीन है सर तुमसे काफ़ी खुश होंगे। मैम, बट घर जाने के लिए टाइम काफ़ी कम है और मुझे ट्रेन में ही 2 दिन लग जाएंगे, तो प्लीज़ कल पक्का छोड़ दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपने मुझे बुलाया? आओ आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। उस कंपनी के सर तुम्हारे काम से काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं और मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रही हूँ। थैंक यू मैम, छठ पे इतना बढ़िया सरप्राइज़ मिला मुझे। बट क्या मैम? सर तुम्हारे काम से इतने खुश हुए हैं कि वो एक नया प्रोजेक्ट हमें दिए हैं और वो हमें 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो ये तो अच्छी बात है ना मैम? अच्छी बात तो है, लेकिन उन्हें तुम ही चाहिए और वो इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए यहाँ कभी भी आ सकते हैं। मैम, लेकिन मेरा घर जाना काफ़ी ज़रूरी है और छुट्टी के लिए आपने हाँ भी बोला था। सॉरी निशांत, मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे लिए छठ पूजा है और मेरे लिए पैसा ही पूजा है, तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती। गावे में बड़ी मोरी मैया, छठी मैया तोहरे सामा, छठी मैया तोहरे सामा। लेकिन मैम, हम घर जाने का मन बना चुके हैं। आपका क्या है, हम आज नौकरी छोड़ेंगे, आप कल नया एम्प्लॉय रख लीजिएगा। लेकिन इस बार अगर हम छठ छोड़ दिए ना, तो फिर पता नहीं कब जा पाएंगे। मैम, हम नौकरी के लिए घर छोड़ सकते हैं, तो छठ के लिए नौकरी भी छोड़ सकते हैं। पागल ना बनो निशांत, बी प्रैक्टिकल। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जॉब छोड़ रहे हो सिर्फ एक छठ के लिए। वो सिर्फ एक छठ नहीं, बल्कि आस्था है, सम्मान है, हमारी पहचान है। और अगर आप किसी को उसके आस्था, सम्मान और संस्कृति से दूर कीजिएगा ना, तो वो आपको क्या, आपके जैसे हज़ारों कंपनियों को भी छोड़ सकता है। तुम इतने बोल्ड हो निशांत और रो रहे हो, फिर कभी चले जाना घर। सर, छठ के नाम पर इमोशन कंट्रोल ही नहीं होता। और ये आंसू घर जाने के लिए नहीं है, बल्कि उस माँ के लिए है जो छठ में 3 दिनों का निर्जला उपवास रखती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। हम छठ के फीलिंग को नहीं समझा सकते सर, बस हमें जाने दीजिए। अच्छा हुआ सर आप आ गए, अब आप ही समझाइए इसे। समझाने की जरूरत इसे नहीं है मैडम, आपको है।
आप अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं समझते। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? जी सही कह रहा हूँ मैं। आपके पास लोग सिर्फ काम करने नहीं आते बल्कि उनका भी परिवार होता है, ये आपको समझना चाहिए। जो कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ को रोबोट समझती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। निशांत, किसी भी कंपनी के लिए ईमानदारी और लगन सबसे ज़रूरी होता है, जो तुम में कुट कुट कर भरा है। ये कंपनी तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। तुम इस कंपनी से रिज़ाइन करके आराम से घर जाओ छठ में, और वापस आओ तो मेरी कंपनी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माइयों के माई छठी माई सुन ला पुकार। अच्छा, मेरे केबिन में आकर फ्लाइट का टिकट ले लेना, और हाँ ठेकवा लाना मत भूलना, वरना 5 दिन डिले कर दूंगा तुम्हारे ज्वाइनिंग में। हैप्पी शर्ट। हाथ जोड़ी कहारा के ध्यान धारा तानी, आज अपना माई खातिर कुछ